कॉरपोरेट के लोग स्मोक क्यों करते हैं? यूजुअली आपको ये लोग ऐसे कंपनी जो ऐसी कांच की बिल्डिंग होगी किसी मेगा सिटी में, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, विच एवर इट इज़, उसके बाहर आपको एक सिगरेट की टपरी मिलेगी और उसके सामने ऐसे वो एक कॉरपोरेट के लोगों का झुंड मिलेगा, 5-6 लोग ऐसे ग्रुप में होंगे, फॉर्मल्स पहने हुए, जो ऐसे सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि सबसे सस्ता नशा सिगरेट से पहले क्या होता है। वो होता है पान मसाला। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पान मसाला देखोगे, जैसे रजनीगंधा, फिर क्या विमल, तानसेन और क्या बुधराज, बुधिराज, ऐसा कुछ तो होता है ना, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आप लिख दो नीचे। तो ये जो पान मसाले हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? अनएजुकेटेड लेबर लोग। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जो लोग जिनका एजुकेशन नहीं हुआ और जो एक टिपिकल फिजिकल लेबर काम करते हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर हुआ, टेम्पो ड्राइवर, वो रास्ते का रोलर का ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये होते हैं एक टारगेट ऑडियंस पान मसाला की। अब पान मसाला, मान लो ये रजनीगंधा, इसका टैगलाइन क्या है? मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। आप ये वीडियो पॉज कर दो और आप ही सोचो, ये पान मसाला क्या पोजीशन, क्या इमेज बनाना चाहता है एक अनएजुकेटेड लेबर के दिमाग में? आप पॉज कर दो, सोचो, फिर से स्टार्ट करना है वीडियो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। वो पान मसाला, रजनीगंधा, ये इमेज, उसको मार्केटिंग में पोजीशनिंग बोलते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग। वो ऐसा पोजीशनिंग कर रहा है एक अनएजुकेटेड लेबर के दिमाग में कि तुम ये पान मसाला खाओगे तो तुम बादशाह हो, तुम राजा हो, तुम ही हो सबसे ऊपर। इसकी एड्स भी आपने देखी होंगी, तो कौन होता है? शाहरुख खान, अजय देवगन, फिर वो अक्षय कुमार, यही होते हैं। और वो पूरे टशन में दिखाते हैं कि मतलब तुम ही सबसे बादशाह हो, क्योंकि ये लोग ही वो पान मसाला एफर्ड कर सकते हैं। वो 20-20 रुपए की सिगरेट, उसके पैकेट तो भूल जाओ, इतना वो ये लोग एफर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कॉर्पोरेट वाले लोग एफर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं सिगरेट साइड में, जो कॉर्पोरेट के लोग स्मोक करते हैं। जब आप कॉर्पोरेट के लोगों को देखोगे स्मोक करते हुए, तो वो भी ऐसे टशन में स्मोक करते हैं, ऐसे फुल, ऐसे एक हाथ पॉकेट में डालेंगे और दूसरा ऐसे ऐसे हवा में, ऐसे स्मोक करते कोई दिखेगा आपको? ऐसा कोई झुक के कर रहा है? नहीं, वो फुल ऐसे जोश में रहते हैं। मतलब उनको 2 पल में ऐसा राजा वाली फीलिंग आती है, मतलब कितना टाइम स्मोक कर दे तब तक। तो ये सिगरेट भी जो है, ये जो बादशाह वाली फीलिंग आती है एक कॉरपोरेट मजदूर को 5 मिनट के लिए, जब तक वो स्मोक कर रहा है, वो भी उनके दिमाग में मार्केट की गई है बॉलीवुड मूवीज़ से। अब जो सिगरेट कंपनीज़ के जो मार्केटिंग की टीम होती है, उनको पता है कि ये जो कॉरपोरेट आदमी है, ये एजुकेटेड है, इसको मतलब ये पढ़ा लिखा मजदूर है, तो इसको हम वो पान मसाले की कैटेगरी वाली मार्केटिंग तो कर नहीं सकते। तो इसको सिगरेट मतलब प्रीमियम बनाते हैं, मतलब थोड़ा महंगा है, तो उधर भी टोबैको, इधर भी टोबैको, तो इसको मतलब थोड़ा रोल करके धुआं निकल रहा है, ऐसे वो एडवर्टाइजिंग करते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ थ्रू। अभी नहीं करते क्योंकि अभी तो सबको पता ही है, तो ऐसी उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। मेरा नेक्स्ट रीज़न है कॉरपोरेट के लोग स्मोक क्यों करते हैं, वो है नॉर्मलाइजिंग स्मोकिंग। मान लो आप एक फ्रेशर हो, आपने एक कॉरपोरेट कंपनी ज्वाइन कर दी, तो आपके टीम में भी कुछ लोग होंगे जो स्मोक कर रहे होंगे, तो आपको भी मतलब मान लो आपका ट्रेनिंग पीरियड वगैरह स्टार्ट हुआ है, बस आपको ऑब्जर्व करना है बाकी के लोग कैसे काम करते हैं। तो ब्रेक टाइम में वो भी बोलेंगे ना, चल तू करते हैं स्मोक, चल जाते हैं। भले आप नहीं करोगे, फिर भी आप उनके साथ हैंग आउट मारोगे और वो तो स्मोक करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये सब कर रहे हैं और वो भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और आपने अगर ठीक से ऑब्जर्व किया होगा उनको, तो उनकी आवाज़ थोड़ी ऐसी हुई और कैसे ऐसी आवाज़ होती है, उनके होठ भी थोड़े काले पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि ये अब तक ज़िंदा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है, तो मैं भी करूँगा। अब बाजू में देखोगे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। औरतें भी कॉर्पोरेट में स्मोक करती हैं। अब औरतें स्मोक क्यों करती हैं कॉर्पोरेट में, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। उनको औरतों को कैसे मार्केट किया गया था एक सिगरेट, आप देख सकते हो। तीसरा रीज़न ये है, उनको ऐसा कंडीशनिंग किया जाता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हें अगर काम का प्रेशर है तो तुम्हें स्मोक करना है। मतलब मेरा भी एक बार मैनेजर बोला था, कुछ थोड़ा काम का प्रॉब्लम चल रहा, तो बोला एक काम करना, जल्दी से स्मोक करके आना। तब मैं थोड़ा बहुत करता था। अब मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने अभी 8 महीने हो गए, अभी तब तक मैंने स्मोक नहीं किया 8 महीने से। अभी मार्शल आर्ट्स क्लासेस भी जाता हूँ मैं, तो उधर वो भी एक नॉर्मलाइज हुआ है कि तुम्हें अगर काम का प्रेशर है तो तुम्हें स्मोक करना है। मेरा नेक्स्ट रीज़न ये है, लोगों को कूल दिखना होता है। देखो, एक कॉर्पोरेट मजदूर की लाइफ में होता क्या है, दिन भर तुम, अभी अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो, तो आपका, मान लो आप मुंबई में हो, तो आपके 2 घंटे तो ट्रैवल में जाने वाले हैं ऑफिस पहुंचने में, आते टाइम भी उतना टाइम ट्रैवलिंग का। तो आपकी लाइफ में और कोई हॉबी रहने नहीं वाली। तो आपको जो कूल, डैशिंग, जो कुछ भी बनना है, तो यही सब हरकत करके आप बन सकते हो।
तो इसलिए स्मोकिंग का मतलब दिखाना पड़ता है कि देखो मेरी ऑफिस के टाइम में भी कुछ तो हॉबी है, वो है स्मोकिंग। तो इसलिए ये लोग झुंड में मिल के जाते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत स्मोक करता था, लेकिन मैं झुंड में नहीं जाता था। जब मेरी मर्जी थी तब मैं अकेला निकलता था, किसी के लिए से रुकता नहीं था, वो कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, जब गए। ऐसे हर्ड फॉलोइंग में तब भी नहीं था मैं बस स्मोक के लिए इसलिए बाहर जाता था क्योंकि मुझे थोड़ा, अभी मेरी नाइट रात का काम था, यूएस शिफ्ट, बिजनेस डेवलपमेंट। तो रात को थोड़ा ऐसे बाहर निकलने में थोड़ा फ्रेश लगता है मुझे, इसलिए स्मोकिंग बस बहाना था। इसलिए मैं अकेला बाहर जाता था, हेडफोन डालता था, गाने सुनते सुनते जाता था। कभी कभी टीममेट के साथ जाता था, बट वो रेयरली, नहीं तो मुझे अकेले घूमने में ही मज़ा आता है। और जब भी मैं अकेले जाता था तब मैं स्ट्रेटेजाइज करता था कि फ्री टाइम में ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं कॉर्पोरेट से एस्केप कर पाऊँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत क्रूशियल है। ये लोग इसलिए स्मोक करते हैं, स्पेशली मेन, क्योंकि उनको लड़कियों को इम्प्रेस करना है, उनको बैड बॉय बनना है। ये एक रीज़न होता है। तो वो तभी स्मोक करने के लिए जाते हैं जब, अब क्या है, मैं जिधर एक बार काम करता था उधर एक स्मोकिंग रूम थी। मतलब एक छोटा सा 5x5 भी नहीं, 4x4 का कमरा, वो कांच का ही होता है। उधर ऐसे वेंटिलेटर वगैरह लगाए होते हैं, तुम अंदर ही स्मोक करो। स्मोकिंग के बाद उधर ही ऐसा ऐश ट्रे का ऐसा टावर रखते हैं, उसमें सिगरेट डालो, बाहर निकल जाओ, हो गया काम। तो कुछ चोमू लोग होते हैं, सिंप लोग, वो तभी स्मोक करने के लिए जाते हैं जब उनको दिखता है कि अंदर लड़कियां बैठी है। मैं क्या करता था, मैं तभी जाता था जब अंदर कोई ना हो, और तब लड़की आती थी। देखो आपको ये झूठ लगे सच लगे, मुझे कुछ नहीं, जो है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे कोई फालतू की चीज़ें फेंक के दिखाना नहीं है कि मेरे पीछे लड़कियाँ भागती है। कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट है वो है। मतलब ये तो 2021-22 की बात है, तब मैं तो कुछ एमएमए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट स्किल नहीं सीख रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ वॉकिंग के लिए जाता था और जॉगिंग। तो इससे ही मेरी बॉडी बस फ्रेम शेप में थी, ऐसा नहीं कि मैं मस्कुलर था, लेकिन बस एक बेसिक शेप जो बहुत सारे लोगों का नहीं होता। बस यही चीज़ मुझे डिफ्रेंशिएट कर दी थी एक हर्ड से। मेरा नेक्स्ट रीज़न है, लोगों को दिखाना होता है कि वो अमीर है। देखो, आप अगर सिगरेट का पैकेट भी लोगे तो अभी अराउंड कितना, 400 रुपये के आसपास जाता होगा वो। कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट ऐसे पूरा पैकेट से निकालेंगे सबके सामने और स्मोक करेंगे। कुछ लोग सामने वाले को ऑफ़र करेंगे, ये ले ले। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसा फैंसी लाइटर लेते हैं, महंगा वाला भी। कुछ लोग होते हैं वो अपना नाम, कुछ लोगों को गिफ्ट मिलता है, उस पर अपना नाम वगैरह वो अजीब फैंसी फॉन्ट में लिख लिख के मिलते हैं ऐसे गिफ्ट उनको। तो वो शो ऑफ भी बन जाता है। मेरा नेक्स्ट रीज़न है टू बिल्ड रैपो विथ मैनेजर्स एंड टीममेट्स। आप मान लो आप फ्रेशर हो और आपका मैनेजर आपको पूछ रहा है तू स्मोक कर देगा, चल जाते हैं। तो आपको अगर लगा कि उसके साथ भी थोड़ा अच्छा रैपो बनाना है, रिलेशन मेंटेन करना है, तो आप भी उसके साथ स्मोक करने जाओगे। तो मैनेजर को भी लगेगा ना, हाँ ये तो अपना ही आदमी है, चलो चले जाते हैं। फिर आपके जैसी और 2-3 चोमू लोग होंगे स्मोक करते हैं, तो मैनेजर आपको इनडायरेक्टली समझ जाएगा कि ये अपने ही लोग हैं, चलो जाते हैं। हाँ, भले ही इससे आपका फ़ायदा होगा प्रमोशन में, या आपका थोड़ा रिलेशन बढ़ेगा अच्छा आपकी टीम के साथ, लेकिन आपकी आपकी हेल्थ की बैंड बज रही है, उसका क्या मतलब। आप भी अगर उसमें घुस रहे हो, मतलब ये लोग वही करते हैं जो अपने जॉब को ही भगवान मानते हैं, ज़िंदगी भर जॉब ही करना है, जॉब की पैसे से ईएमआई से घर गाड़ी ये सब लेना है, शादी वादी करनी है। ये लोग वही होते हैं जो इस चीज़ में घुस जाते हैं। अब मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा इसमें पढ़ते नहीं, भले ही मैं स्मोक करता था, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करता था, मैं अपने मर्ज़ी से करता था। तो इसलिए तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जॉब से एस्केप कैसे करके कुछ ना कुछ तो खुद का करूँ। भले ही मेरे बहुत सारे फेलियर्स आ गए उस प्लान में या जर्नी में, लेकिन एटलीस्ट मैंने एग्जीक्यूट किया। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मैं इन चीज़ों के लिए रुकता नहीं हूँ। जॉब जिस टाइम ख़त्म होता है, मान लो 4 बजे, तो मैं उस टाइम निकलता हूँ, घर आता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ और फिर क्लासेस निकल जाता हूँ। तो ये थे रीज़न्स कॉर्पोरेट के लोग स्मोक क्यों करते हैं। और बाय द वे, अगर किसी को कोल्ड कॉलिंग सीखना है, कोल्ड कॉलिंग से मीटिंग कैसे सेटअप करते हैं इंडियन क्लाइंट्स मिलाने के लिए, तो मैं उसके लिए हेल्प करूँगा। अगर आप कोई वेबसाइट डेवलपर हो या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आप ऑफ़र कर सकते हो इंडियन लोगों को। देखो, यूएस का मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि यूएस के लोग फ़ोन नहीं उठाते। पहला तो मतलब इंडियन की आवाज़ सुनते हुए उसको लगता है स्कैमर है। इसलिए मैं इंडिया के लोगों के साथ कैसे कोल्ड कॉलिंग पे बात करते हैं और मीटिंग सेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स रखते हैं, इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।